What is the stapled visa and why is it issued? गाइज अपना टॉपिक है ये कि स्टेपल्ड वीजा क्या होता है, इसको अपन समझेंगे और क्यों ये इशू किया जाता है इसके बारे में भी अच्छी जानकारी लेंगे। बट बिफोर स्टार्टिंग स्टेपल्ड वीजा का टॉपिक अपन पहले बात करते हैं वीजा क्या होता है उसके बारे में। ठीक है, तो वीजा इज एन ऑफिशियल मार्क और पीस ऑफ पेपर दैट शोज यू आर अलाउड टू एंटर, लीव और ट्रेवल थ्रू अ कंट्री। तो आप लोगों ने सुना होगा कि फॉरेन कंट्री जाने के लिए वीजा नहीं लगा या वीजा लग गया, इस टाइप से सुनते हैं ना हम लोग कि फॉरेन कंट्री का वीजा लग गया। तो सबसे पहले तो कहीं पर भी आपको फॉरेन कंट्री में विजिट करना होता है तो आपको क्या चाहिए, पासपोर्ट चाहिए। ठीक है, आप पासपोर्ट बनवाते हो अपना, फिर आप क्या करते हो, उस पासपोर्ट को लेकर जाते हो फॉरेन कंट्री में, और फॉरेन कंट्री में जब आप एंटर करते हो तो उस समय जब इमिग्रेशन ऑफिसर जो होते हैं उस कंट्री के, यानी कि जैसे मैं हूं, मैं अगर किसी देश गया, जैसे कि मैं गया अमेरिका, अब अमेरिका में मैंने विजिट किया, मैं अमेरिका पहुंचा, मैंने अपने पासपोर्ट को दिखाया और अमेरिका के जो इमिग्रेशन ऑफिसर होंगे वो मेरे पासपोर्ट के ऊपर लगा देंगे एक थप्पा, एक सील साइन लगा देंगे मेरे पासपोर्ट के ऊपर, यानी कि पासपोर्ट के अंदर जो पेजेस होते हैं ना, तो उस पेज पर सील और साइन कर देंगे, और वो जो सील और साइन होती है वो सबूत होती है कि मैं अमेरिका गया था, इस फलाना फलाना तारीख को इस डेट को मैं अमेरिका गया था, तो वो प्रूफ हो जाता है। तो इसलिए तो काफी सारे लोग होते हैं जिन्होंने अलग अलग देश पे विजिट किया होता है, वो अपने पासपोर्ट को बड़े स्टाइल से दिखाते हैं, बोलते देखो मैंने इस देश पर विजिट किया है, क्योंकि पासपोर्ट के पन्नों पर वो सील लगा दी जाती है। जिस भी कंट्री के अंदर कोई इंडिविजुअल विजिट करते हैं तो उस कंट्री की सील लग जाती है। ठीक है, इससे क्या पता लगता है कि एक व्यक्ति किस किस कंट्री में गया है, किस किस कंट्री में उसने कब कब विजिट किया है, तो ये इसके थ्रू, उसके पासपोर्ट पर ये सील के थ्रू पता लग जाता है। ठीक है, तो ये हो गया वीजा का कॉन्सेप्ट, मेरे ख्याल से ये तो आपको अच्छे से क्लियर हो गई। बट अपन बात करते हैं स्टेपल्ड वीजा के बारे में कि स्टेपल्ड वीजा होता क्या है। आपने गाइस कभी स्टेपलर का उपयोग किया? स्टेपलर, वो जो हम लोग पन्ने को अगर हम लोग को अटैच करना होता है कहीं पर किसी दूसरे पन्ने में, तो अपन स्टेपलर लगा देते हैं। किया तो होगा डेफिनेटली, आप सभी लोगों ने स्टेशनरी से स्टेपलर खरीद के लगा दिया होगा, राइट। पन्नों को आपस में अटैच करने के लिए स्टेपल कर देते हैं अपन पन्नों को। तो कुछ नहीं होता, स्टेपल्ड वीजा में यही चीज होती है। स्टेपल्ड वीजा में आपका जो पासपोर्ट होता है, जब जैसे कि मैं जैसे कि किसी कंट्री गया, उस कंट्री के इमिग्रेशन ऑफिसर ने क्या किया, मेरे पासपोर्ट को लिया, मेरे पासपोर्ट का वो जो पन्ना है जिसपे वो सील और साइन करते हैं, उस पन्ने के ऊपर उन्होंने एक और पन्ने को अटैच कर दिया, स्टेपल कर दिया, और उस पन्ने पर उन्होंने सील और साइन कर दिया। और फिर जब मैं उस कंट्री से, जैसे कि जब मैं उस कंट्री से वापस आऊंगा, यानी कि अपने देश वापस आऊंगा, रिटर्न करूंगा उस कंट्री से, तो वो क्या करेंगे, वहां पर जब मैं प्लेन में बैठने वाला हूंगा उससे पहले वो मेरे पासपोर्ट को लेंगे और जो उन्होंने अलग से पेपर अटैच किया है वो पेपर निकाल देंगे और मुझे मेरा पासपोर्ट दे देंगे। मतलब क्या, वो समझे आप कुछ, कि मैंने जो उस कंट्री में विजिट करी है उस कंट्री का सबूत जो है वो यहां पर पासपोर्ट में नहीं मेंशन करवाया, यानी कि क्योंकि सील और साइन क्या होता है, स्टैंप क्या होता है, वो एक सबूत होता है कि मैंने किस कंट्री पर विजिट किया। अभी थोड़ी देर पहले नहीं बताया था मैंने आपको। बट स्टेपल्ड वीजा में क्या होता है कि वो जो कंट्री, जिस भी कंट्री में मैं जा रहा हूं, उस कंट्री के इमिग्रेशन ऑफिसर मेरे पासपोर्ट पर थप्पा नहीं लगाएंगे, उस कंट्री में मैं जितने दिन रुकना चाहता हूं उसकी ऑथराइजेशन वो देंगे, अलग से मेरे पासपोर्ट के पन्ने के ऊपर एक और पन्ना चिपकाकर उस पन्ने पर, यानी कि जो उन्होंने वो पन्ना अलग से दिया है उस पन्ने पर सील लगाकर मुझे दे देंगे, राइट। कि जिससे कि उस कंट्री के अंदर घूमते समय मुझे कोई परेशानी ना है, मुझे कोई अगर पुलिस पकड़े तो मैं उसको बता दूं कि भाई मेरे पास ऑथराइजेशन है यहाँ पर घूमने की है, यहाँ पर रुकने की इस कंट्री में, राइट। तो मैं जो है वो परमिशन लेकर इस कंट्री में घूम रहा हूं, ऐसे नहीं घूम रहा हूं, ठीक है। तो एटलीस्ट मैं सबूत दिखा सकूं। फिर जब मैं उस कंट्री से वापस लौटूंगा तो लौटते समय वो इमिग्रेशन ऑफिसर वो जो पन्ना उन्होंने अलग से मेरे पासपोर्ट के ऊपर लगाया है वो पन्ना निकाल देंगे वो, और मुझे खाली पासपोर्ट थमा देंगे। मतलब कि मेरे पासपोर्ट में कोई प्रूफ नहीं है, कोई भी स्टैंप नहीं है कि मैंने उस कंट्री में जाकर विजिट किया या मैं उस कंट्री में कुछ दिन रुका हूं, राइट। तो ये होता है स्टेपल्ड वीजा का फंडामेंटल। ठीक है, तो ये चीज आप लोग को क्लियर हो गई। अब सवाल ये उठना चाहिए कि कौन सी कंट्रीज इस प्रकार के स्टेपल्ड वीजा इशू करती है। तो काफी सारी कंट्री है, जैसे क्यूबा, ईरान, सीरिया, नॉर्थ कोरिया, ये स्टेपल्ड वीजा जारी करती हैं। बट चाइना भी स्टेपल्ड वीजा जारी करती है। बट चाइना हमारी कंट्री का जो अरुणाचल प्रदेश जो है, जो स्टेट हमारी अरुणाचल प्रदेश और जम्मू एंड कश्मीर है, तो उसके लिए, यानी कि जम्मू एंड कश्मीर और अरुणाचल प्रदेश के सिटीजन्स के लिए स्टेपल्ड वीजा चाइना जारी करती है। अब चाइना ऐसा क्यों जारी करती है, तो उसके पीछे का मेन ऑब्जेक्टिव चाइना का क्या है वो भी मैं आपको एक्सप्लेन करता हूं। देखो इस चाइना की एक्सपेंशनिस्ट पॉलिसी हम लोग को देखने को मिलती है। आपको पता होगा शायद कि चाइना जो है वो कब्जा करने के ऊपर फोकस करती है। जैसे कि साउथ चाइना सी में भी उसने काफी सारे आइलैंड्स के ऊपर कब्जा करने का दावा किया है कि साउथ चाइना सी में जितने भी आइलैंड्स हैं वो पूरे के पूरे चाइना में आते हैं, यानी कि चाइना के हैं, राइट। और वैसे ही हमारा जो अरुणाचल प्रदेश है उस पर चाइना दावा करती है कि अरुणाचल प्रदेश जो है वो चाइना का हिस्सा है,
राइट, तिब्बत का हिस्सा है, तो ऐसा दावा है चाइना का। चाइना अरुणाचल प्रदेश को चाइना की टेरिटरी मानती है, वो इंडिया की टेरिटरी नहीं मानती। चाइना डिक्लेयर करती है, घोषणा करती है कि इंडिया ने चाइना से अरुणाचल प्रदेश छीना है और इंडिया ने अरुणाचल प्रदेश के ऊपर कब्जा किया, बट अरुणाचल प्रदेश चाइना का हिस्सा है। तो यही बात आपको पता होगी। सेम गोज विद ये लद्दाख वाला क्षेत्र, जम्मू एंड कश्मीर वाला क्षेत्र, उस पर भी चाइना जो है वो अस्काई चीन वाला क्षेत्र, याद आ रहा है कि नहीं आ रहा, कि ये सब चीजें पता होनी शायद आपको, बेसिक जनरल नॉलेज की चीजें हैं, ये तो पता होनी चाहिए कि विवादित कुछ एरिया, विवादित कुछ टेरिटरी हम लोग को देखने को मिलती है। तो चाइना उस पर क्लेम करती है कि वो जो जम्मू एंड कश्मीर वाला क्षेत्र जो है वो चाइना के अंडर आता है, वो इंडिया का क्षेत्र नहीं है। तो इसलिए वो क्या करती है, उसका कहना यह है कि जम्मू एंड कश्मीर और अरुणाचल प्रदेश से जो भी व्यक्ति आ रहे हैं, जो भी लोग आ रहे हैं, तो उनको हम स्टेपल्ड वीजा प्रोवाइड कराएंगे, क्योंकि एक तो वो जो लोग हैं, वो जो सिटीजन जो हैं, वो इंडिया के हैं, वो दूसरी कंट्री के हैं, बट वो जिस जगह से आ रहे हैं वो जगह चाइना की है। तो इसलिए चाइना स्टेपल्ड वीजा उनको देती है, ये इंडिया को बताने के लिए, जताने के लिए कि चाइना जो है वो क्लियरली अरुणाचल प्रदेश और जम्मू एंड कश्मीर को अपनी टेरिटरी मानती है, इसलिए वो उस पर जो है यानी कि दूसरी कंट्री यानी कि इंडिया के पासपोर्ट पर वो सील नहीं लगाती। क्योंकि इंडिया के पासपोर्ट पर सील लगाने का मतलब क्या हो जाएगा, चाइना डिक्लेयर कर रही है कि कोई व्यक्ति जिस क्षेत्र से आ रहा है वो फॉरेन लैंड है, बट चाइना अरुणाचल प्रदेश और जम्मू एंड कश्मीर है उसको फॉरेन लैंड नहीं मानती, बट वहां पर रहने वाले निवासियों को फॉरेन सिटीजन मानती है, इसलिए उनको वो अलग से स्टेपल्ड वीजा जो है वो देती है, अलग से पासपोर्ट के ऊपर पेपर लगाकर ऑथराइजेशन देती है कि आप आकर घूम लो। ठीक है, तो ये पता है स्टेपल्ड वीजा थोड़ा सा खतरनाक भी होता है। वो कैसे होता है वो मैं आपको समझाता हूं। जैसे कि कोई व्यक्ति है, ठीक है, अगर कोई व्यक्ति किसी कंट्री में जाकर वापस आ रहा है और उसके पासपोर्ट पर उसकी विजिट का कोई सबूत नहीं है, तो ये कितना खतरनाक हो सकता है। काफी बार ऐसा भी कहा जाता है कि चाइना की ये साजिश है कि जो भी लोग एंटी इंडिया जो एलिमेंट्स है हमारी कंट्री के, यानी कि जो भी लोग इंडिया को पसंद नहीं करते हैं, उनको बुलाकर अपनी कंट्री में, चाइना में बुलाकर उनको वो इंडिया के खिलाफ साजिश रचाकर वापस भेज सकती है चाइना। और हम लोग के पास, हमारी ऑफिशियल अथॉरिटीज के पास कोई सबूत ही नहीं होगा सामने वाले व्यक्ति के खिलाफ कि वो व्यक्ति चाइना गया है या उन्होंने चाइना में जाकर विजिट किया है, तो ये कोई प्रूफ ही नहीं होगा, क्योंकि उनके पासपोर्ट तो खाली रहेंगे ना। उनके पासपोर्ट में जो पेपर लगता है अलग से, स्टेपल्ड वीजा जिसको अपन कहते हैं, वो तो वहीं पर ही फाड़ के फेंक दिया जाता है जब ये व्यक्ति वापस मतलब इंडिया वापस आता है। तो अगर इंडिया से कोई व्यक्ति जा रहा है चाइना पे और चाइना पर सामने वालों ने उसको स्टेपल्ड वीजा दे दिया, तो उसके पासपोर्ट पर तो वो ठप्पा है ही ना, स्टैंप है ही नहीं, तो हमारी जो अथॉरिटीज हैं वो साबित ही नहीं कर पाएंगी कि सामने वाला व्यक्ति जो है वो चाइना गया कि नहीं गया, राइट, क्योंकि रिकॉर्ड्स नहीं है। तो ये एक बड़ा इशू है स्टेपल्ड वीजा को लेकर, और चाइना इसी हरकत में जो है वो लगी रहती है। और चाइनीज फॉरेन मिनिस्ट्री ने अरुणाचल प्रदेश और जम्मू एंड कश्मीर के लोगों को एक मैसेज भी दिया हुआ है। चाइना ने बोला है उन लोगों को, उन सिटीजन्स को जो जम्मू एंड कश्मीर और अरुणाचल प्रदेश में रह रहे हैं, कि इंडियन गवर्नमेंट आपके ऊपर निगरानी रखती है आपकी फॉरेन विजिट के ऊपर, कि आप कहां जा रहे हो कहां नहीं जा रहे हो, आपके पासपोर्ट को चेक किया जाता है। आप चाइना से जब वापस आओगे तो आपसे पूछताछ की जा सकती है आप चाइना क्यों गए थे, बट हम आपको प्रोवाइड कराएंगे स्टेपल्ड वीजा, आप आइए चाइना, विजिट करिए, रुकिए और आप वापस जाइए, और आपसे कोई सवाल जवाब जो है वो नहीं किए जाएंगे, क्योंकि आप जो हो वो कहां से आ रहे हो, कहां जा रहे हो, किसी को कोई पता नहीं, क्योंकि वो तो रिकॉर्ड में ही शामिल नहीं हो रहा, पासपोर्ट में ही उसका ठप्पा नहीं लग रहा, राइट। तो ये एक बड़ा इशू है, राइट। और इसी को लेकर इंडिया जो है वो काफी ज्यादा क्रिटिसाइज करती है चाइना सरकार की इस पॉलिसी को, स्टेपल्ड वीजा पॉलिसी को, कि जो कि अरुणाचल प्रदेश और जम्मू एंड कश्मीर के लोगों को प्रोवाइड करा रही है, इशू कर रही है, राइट। तो ये चीज है गाइस स्टेपल्ड वीजा, जिसके बारे में आपको एक बहुत अच्छी जानकारी होना चाहिए। और जितना मैंने आपको समझाया स्टेपल्ड वीजा से रिलेटेड, उतना कॉन्सेप्ट सफिशिएंट है, जो कि आपके एग्जामिनेशन में पूछा है। तो आप ये सब चीजें मैंने आपको बताई वो आप मेंशन करिएगा।